प्रश्न इसमें आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। सबसे ज्यादा पोर्शन इसी का कवर होगा और बहुत मैं आपको बुक बताऊंगी, सब कुछ उसी के अंदर आपको, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो सब कुछ पढ़ ले जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं सब कुछ। लेकिन हमारे एग्जाम में तो कुछ ही पोर्शन आने हैं ना, तो वो हमको पता होना बहुत जरूरी है। उसी चीज को मैं आज इस वीडियो में, जो बिहार है उसके परिप्रेक्ष्य में लेकर के तैयार करना है, बिहार, भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में। इसमें जब हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए जैसे जैसे बिहार शिक्षक भर्ती की जो एग्जाम डेट है वो पास आती जा रही है, सभी जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं, उनकी धड़कनें थोड़ा तेज होती जा रही हैं, क्योंकि हर चीज में एक फिक्स सिलेबस होता है और उसी में से आता है। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि कहाँ से क्या और कितना आ रहा है, तो हम उसको आसानी से पार कर ले जाते हैं। और इस शिक्षक भर्ती में एक तो बहुत ज्यादा मोड़ आ रहे हैं नए नए, ऊपर से इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा रहेंगे, मतलब फॉर्म बहुत ज्यादा आएंगे, तो सभी को ये लग रहा है कि भाई हमारी एक सीट पक्की हो जाए। तो वो सब करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न आएंगे और हमें क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। कुछ स्टूडेंट्स हैं सब कुछ, अगर हमारे सामने कोई सब्जेक्ट आ गया, मान लिया कि हमारे सामने ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो सब कुछ पढ़ ले जा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं सब कुछ। लेकिन हमारे एग्जाम में तो कुछ ही पोर्शन आने हैं ना, तो वो हमको पता होना बहुत जरूरी है। उसी चीज को मैं आज इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो एग्जाम है बिहार शिक्षक भर्ती का, ये ऐसा एग्जाम है कि इससे इजी एग्जाम कोई इतिहास में हो नहीं सकता है, बिल्कुल भी किसी भी भर्ती का। बहुत इजी है, लेकिन बस समझने की जरूरत है, आपको जो सही स्ट्रेटजी की जरूरत है और जो सही तरीके से समझना कि क्या क्या इसमें आएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। मैं इसमें बुक्स भी बताऊंगी कि बेस्ट बुक इसके लिए कौन कौन सी रहेंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको सभी चीजें पता चल सके कि क्या क्या इसमें आना है और कौन कौन सी बुक आप यूज करके इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सभी हम लोग इसमें पीआरटी की बात करेंगे। पीआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है, जैसे सीटेट में है फिक्स होता है कि इस पोर्शन से इतने प्रश्न आएंगे तो हमें इतना ही पढ़ना है। लेकिन इसमें फिक्स नहीं रहता है कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न आएंगे, तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ से कितने प्रश्न आ सकते हैं। जो एक्यूरेट हमें पता है, मैं अपने मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। ये देखिए, सबसे पहला आप सभी को पता है कि किस भाग से कितने प्रश्न आते हैं और कैसे तैयारी करें, मैं इसमें ये बताऊंगी, लेकिन किस भाग से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि इसमें दो पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 आप सभी को पता होगा कि क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे मेरिट में, ये तो आप लोगों को पता हो जाना चाहिए अब तक। लेकिन इसमें जितने मार्क्स इसमें रखे हुए वो मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं, मस्ट हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे सेकंड पेपर के लिए। तो इसमें क्या क्या है, इसके दो पोर्शन है इस पेपर के ही, पहले पेपर के भी दो पोर्शन है। पहला इंग्लिश है इसमें, और दूसरा या तो आप हिंदी लेंगे या उर्दू लेंगे या फिर बांग्ला लेंगे, इनमें से एक भाषा आपको चूज करनी है सॉरी। और लेकिन इंग्लिश इसमें रहेगी ही रहेगी। एक बात बहुत अच्छी है, जिन लोगों को थोड़ा डर लगता है इंग्लिश से, इंग्लिश इसमें कंपलसरी है रहनी, लेकिन ये उन्होंने नहीं रखा है कि इसके इंग्लिश के भी सारे प्रश्न या कुछ प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप चाहे तो इस पोर्शन से इस पे क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए या फिर इस पोर्शन से ले आए। अगर एक भी क्वेश्चन आप टच नहीं करते हैं इंग्लिश का और इसमें पूरे पूरे मार्क्स ले आते हैं जो क्वालिफाइंग है, तब भी आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश भी तैयार कर ले तो बहुत अच्छा है। जैसे देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश से 25 प्रश्न आएंगे, सभी को ध्यान रखना चाहिए वैसे तो। और ये फिर जो दूसरी भाषा आप लेंगे, हिंदी या उर्दू या फिर बांग्ला, इससे 75 प्रश्न आएंगे। तो इसमें ये रेशियो रहेगा प्रश्न का। और लेकिन इंग्लिश इसमें अनिवार्य है सभी के लिए, पेपर में अनिवार्य है, पर आप उसको अटेम्प्ट करें या नहीं करें ये अनिवार्य नहीं है। आप सारे प्रश्न इसी के अटेम्प्ट कर लें और इसी में मार्क्स ले आए, वो बहुत अच्छा है, बस आपको क्वालिफाई करना है। तो इस ठीक है, बेटर तो यही रहेगा कि हम इंग्लिश की भी थोड़ी सी तैयारी कर ले, ज्यादा टफ नहीं आएगी। बस इसमें क्या आना है कि इसमें जनरल ही आना है सब कुछ, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये आना है, ज्यादा कुछ नहीं आना है। तो हम इसमें क्या करेंगे,
इसमें केवल ये करना है आपको 30 मार्क्स लेके आने, मतलब 30% समझ लीजिए, या 30 मार्क्स इसलिए समझ लीजिए क्योंकि 100 नंबर का ये 100 प्रश्न आएंगे, 100 ही नंबर का ये पूरा भाग है। और समय आपको अच्छा खासा बहुत सारा टाइम मिल रहा है, टाइम मिलेगा आपको पूरे 2 घंटे, तो ये बहुत होता है 2 घंटे और इतने प्रश्न के लिए। और प्रश्न ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान तो अभी नहीं देना है, इसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, अब कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसकी इस पोर्शन की तैयारी सीटेट से हो जाएगी, तो सीटेट से इसकी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि सीटेट में जो आती है वो ग्रामर नहीं आती, पेडागोजी आती है, इसमें भी लैंग्वेज की पेडागोजी आती है, तो इसमें जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी नहीं आती है सीटेट में। तो इसको उससे जोड़ के ना चलें कि हम सीटेट के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये तो आप इतना शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जितना कि इसमें आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बुक बताऊंगी, और अगर थोड़ा सा भी आप तैयारी कर लेंगे ना जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की, तो बहुत अच्छे से इसमें 30 का आप 50 मार्क्स भी ले आएंगे। तो इसको ना ज़्यादा इसको लेके पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, इसमें आपके 30 नंबर आने क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन इतने हल्के से भी नहीं लेना, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, इसमें भले ही आप पूरे मार्क्स ले आए 120 के 120, अगर इसमें आपके 30 नहीं आते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, मतलब आपका ये पेपर चेक ही नहीं होगा, आप एलिजिबल ही नहीं होंगे इस पेपर को पास करने के लिए। भले ही आपने इसमें बहुत अच्छा किया है, पर इसको अगर छोड़ दिया है या फिर इसमें मार्क्स नहीं आए तो ये आपका चेक नहीं होगा। तो उसको हल्के से नहीं लेना है, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लेना कि अभी से उसी में लग जाओ जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश पढ़ने में। पढ़ना क्या क्या है ये भी मैं बताऊंगी इसमें, इसके लिए क्या क्या पढ़ना है आपको। अब हम आ जाते हैं, हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है इस चीज़ में, मैं बताना भूल गई थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, तो आप क्वेश्चन सारे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने भी आएंगे इसमें, तो कुछ ना कुछ सही हो ही जाएंगे, कुछ अपने दिमाग से और कुछ तुक्के से भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है। अब हम आते हैं सेकेंड पेपर पे। सेकेंड पेपर, इससे हमारी मेरिट बनेगी और इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है, उससे तो आप क्वालिफाई करेंगे इस पेपर के लिए, लेकिन इसी ये मेरिट भी बनेगी, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। इसमें प्रश्न आएंगे 120, आप लोगों को पता ही होगा 120 ही नंबर का है और 2 घंटा मिलेंगे, लेकिन 2 घंटा थोड़ा सा कम है, इसके लिए 2.5 घंटा होना चाहिए था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, इसमें जितना है उतना ही रहेगा। तो इसकी तैयारी आप कैसे करें, ये इस पे हम आते हैं कि किस किस पोर्शन से कितने प्रश्न आते हैं। मैं इसमें मैक्सिमम मार्क्स बता रही हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस बताऊंगी इतने आ जाते हैं इसमें। तो इन नंबर्स को इससे मत जोड़ के चलिएगा कि ज्यादा बैठ रहे हैं 120 से, मैंने मैक्सिमम आइडिया आपको बता रही कि इतने प्रश्न आते हैं, तो उस पोर्शन को उतना ही टाइम दीजिएगा आप पढ़ने में। सबसे पहला पोर्शन मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, जो इतिहास से है, इतिहास का केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर मॉडर्न हिस्ट्री इसमें आएगा, और इससे हमेशा 20 से लेकर के 30 प्रश्न आते हैं। तो 25 से 30 आपको तैयार करने हैं, इतना पढ़ना है कि 25 से 30 प्रश्न आपके तैयार हो जाएं। 30 प्रश्न मैक्सिमम होते हैं, 30 में 31 तो आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आते हैं, बस मतलब 25 से 30 प्रश्न इसमें आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, सबसे ज्यादा पोर्शन इसी का कवर होगा। और मैं आपको बुक बताऊंगी, सब कुछ उसी के अंदर आपको मिल जाएगा इसके लिए। फिर आते हैं भूगोल एवं पर्यावरण। देखिए पर्यावरण जो है उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ट्रिकी नहीं आते हैं, तो वो आपका इजीली तैयार हो जाएगा। वो उसमें से जो आपका सीटेट आपने किया हुआ है, जो तैयारी कर रहे हैं, उसी में से ये तैयार हो जाएगा आपका, अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है इसको। भूगोल है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भूगोल आपको जो बिहार है उसके परिप्रेक्ष्य में लेकर के तैयार करना है, बिहार, भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में। इसमें ज्यादा आएंगे बिहार और भारत से प्रश्न आएंगे, तो उनको तैयार करना है आपको। जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है वो थोड़ा सा कम आएगी, तो इस पोर्शन से तैयार करें, इससे 15 से 20 प्रश्न आ जाते हैं, इस तरह से इसको तैयार करें। फिर आते हैं विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान आता है। सामान्य विज्ञान में 3 पोर्शन होते हैं, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। तो इसमें बायो से ज्यादा प्रश्न टोटल अगर मिला के देखें तो 15 से 20 प्रश्न इसमें आते हैं, जो ये पोर्शन है विज्ञान का। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं बायो से, फिर उसके बाद उससे कम आते हैं केमिस्ट्री से, और सबसे कम आते हैं फिजिक्स से। तो इसी तरह से तैयार करें, बायो पे ज्यादा ध्यान दें, फिर केमिस्ट्री उससे कम और फिजिक्स उससे कम। तो इसी तरह से अपने पोर्शन को तैयार करें। 15 से 20 क्वेश्चन इसके लिए आते हैं, तो उसी तरह से अपनी तैयारी है। फिर उसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। जो जनरल अवेयरनेस है उसमें करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी तैयार करना है।
बिहार के परिप्रेक्ष्य में कैसे तैयार करना है आपको। देखिए बिहार, भारत और विश्व। बिहार में जैसे जो बिहार का बजट है और वहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका, बिहार का, भारत का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, और इसमें जो अवार्ड्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो तैयार करनी है आप लोगों को बिहार की। ऐसे विश्व में जैसे कोई भी किसी भी स्टेट का एग्जाम होता है उसमें पहले स्टेट का ज्यादा आता है और उसका अपने देश का आता है, फिर विश्व का थोड़ा सा कम होता है। तो उसी पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दें आप। और इसमें जीके में करंट अफेयर्स को ज्यादा लेके चलें, जो 6 महीने से पहले तक की, मतलब 7 महीने तक की आप घटनाएं याद कर लें। इसमें भी 15 से 16 प्रश्न आ जाते हैं। अब हम आते हैं, देखिए इसमें आते हैं गणित। जो गणित है ये एक तरह से जो प्रारंभिक गणित है वो आएगा, और रीजनिंग। इन दोनों का अगर दोनों को एक पोर्शन में ले ले तो दोनों के 30 से 40 प्रश्न आ जाते हैं हमारे। तो 30 से 40 प्रश्न अगर आएंगे इसमें, तो उसी तरह से तैयारी करके चले। गणित की प्रैक्टिस मायने रखती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रोज, अगर 1 से 1.5 घंटा भी देंगे प्रैक्टिस को, तो इसमें आप पूरे प्रश्न कर ले जाएंगे। आप भी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का तो चलेगा नहीं, गणित में तो तुक्का बिल्कुल नहीं चलता है, तो बिल्कुल तुक्का ना लगाएं। लेकिन हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रोज 1.5 से 2 घंटा भी कर ले या 1 घंटा भी कर ले, तो आपका गणित भी कवर हो जाएगा काफी अच्छा। और जरूरी तो है नहीं कि आप इसमें पूरे मार्क्स लेकर के इसमें आने हैं। मार्क्स भी मैं बताऊंगी कितनी कट ऑफ जाती है, ये भी मैं बताऊंगी आपको एंड में कि कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है नहीं, मतलब डेफिनेटली कहाँ तक जाती है। इसका हो गया गणित और रीजनिंग, दोनों में से कुल मिला के 30 से 40 प्रश्न आते हैं। अब हम आते हैं सामाजिक अध्ययन पे। सामाजिक अध्ययन में क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, ये हमारी देखिए भूगोल इसमें भी कवर हो रहा है। और जो हमारी हिस्ट्री है ये तो अलग है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो इसमें हिस्ट्री होगी इसमें कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स आती है, इसमें वही वाले जो बिहार से बजट वगैरह ना, करंट, इसमें करंट बेस पे आप क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। जो इकोनॉमी वाले क्वेश्चन हैं, जो करंट में सब कुछ हो रहा है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। और इस तरह से पॉलिटी है, ये सारे प्रश्न जो हैं जैसे ये वाले हैं। और जो इसमें एक मिनट, जो करंट अफेयर्स के, ये आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में जरूर देखें, इसी तरह से तैयार करें। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे ना उतना क्वेश्चन, तो आपका ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन डिटेल में जो ये पूरा है, मतलब किस पोर्शन से कितने प्रश्न आएंगे, जैसे हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, इस चीज के लिए मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो बोरिंग हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको लंबी नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, आप चर्चा कर लेते हैं बुक्स की। एक चीज तो आप लोगों को पता ही होगी, 2 घंटे का समय है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि तुक्का नहीं लगाना है। बहुत इजी सिलेबस है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बना के चलेंगे और अभी से तैयारी शुरू कर दें, ये नहीं देखिए कि तैयारी करें या नहीं करें, और ज्यादा चीजें सर्च ना करें बिल्कुल भी। जहां आपको समझ में आ गया, एक बार अगर चैनल भी सर्च कर रहे हैं कोई, तो चैनल 1 या 2 बस, 2 से ज्यादा अगर तीसरा भी सर्च करेंगे तो ये वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा और आपके हाथ से चीजें निकलती चली जाएंगी। अब मैं आपको बुक्स बता देती हूँ, शॉर्ट में मैं बुक्स बता रही हूँ। इस वाले पोर्शन के लिए आप हिंदी के लिए ल्यूसेंट की एक जनरल हिंदी करके बुक आती है, आप उसको ले ले, सारे प्रश्न उसी में से मिल जाएंगे, कुछ भी अलग से नहीं आता है। और इंग्लिश के लिए कोई भी बेसिक बुक ले लें आप, बिल्कुल ग्रामर की, उसमें से सबसे ज्यादा क्या आता है इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप तैयार कर ले, ऑपोजिट्स तैयार कर ले। इस तरह से ज्यादा कुछ नहीं आएगा इंग्लिश में, तो ज्यादा इंग्लिश का फोबिया नहीं पालना है बिल्कुल भी। कोई भी बेसिक बुक ले लें आप, छोटी सी, बिल्कुल पतली सी, लेकिन हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट ही ले लें, जनरल हिंदी, इसमें सारी कवर हो जाएगी, कुछ भी उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात इस पोर्शन की, तो इस वाले पोर्शन के लिए भी आपको ल्यूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है, ऑथेंटिक बुक देख के लें, जो उस पर ऑथेंटिक का जो होलोग्राम लगा रहता है उसको देख के लेंगे। ल्यूसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी, तो इस पोर्शन के लिए आप वो ले लें। उसमें आपका पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो जाएगा, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जितना भी पोर्शन है वो सारा पढ़ लें, मुश्किल से 20 पेजेस होंगे, उनको कवर कर ले, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्योंकि जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये बदलता तो है नहीं कभी, ये सेम ही रहना है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ल्यूसेंट ने सारा कवर किया है।
हम ल्यूसेंट इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि ल्यूसेंट सबसे ऑथेंटिक बुक है जो जीके के लिए है, सबसे ऑथेंटिक। तो इसको उसी से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भूगोल और पर्यावरण अगर आता है, भूगोल भी आपका पूरा ही कवर हो जाएगा। अगर आप लेटेस्ट बुक लेते हैं ना तो सारा कवर हो जाएगा उसी के अंदर से। और पर्यावरण आपको मैंने बता दिया कि कहाँ से तैयार करना है आपको। अब विज्ञान है, विज्ञान भी पूरा आपका ल्यूसेंट से तैयार हो जाएगा, कहीं से देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब आता है इसका जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। इसमें आपको जो आपके बिहार की कोई बुक होगी अगर करंट अफेयर्स की, उस बुक को, एक तो उस बुक को तो आपको पढ़ना ही है, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजें आएंगी, उसको ले लेना, उससे करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। और इसमें जितना भी सारा ये दिया है करंट अफेयर्स, वो सारा आपको बिहार की किसी भी छोटी सी बुक में मिल जाएगा, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और इसको आप जो करंट की घटनाएं हैं पिछली, उनके नोट्स बना ले। नोट्स बनाने से करंट अफेयर्स और जीके बहुत अच्छे से तैयार होता है। अब आता है एक दो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, लेकिन एक या दो ही आप चैनल सर्च कीजिएगा एक चीज के लिए, ज्यादा पे मत जाइएगा। अब आता है देखिए मैथ्स आता है। ये मैथ तो ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर के, तो वहां से पूरा आपका तैयार हो जाएगा। और उन्हीं में से आते हैं, कभी कभी तो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन इसमें मैथ्स के। और रीजनिंग भी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की, उतना ही आपका अच्छा होगा, इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। अब सामाजिक अध्ययन रहा, ये भी आपका ल्यूसेंट से तैयार हो जाएगा। और अगर इसमें कुछ चीजें जिससे आपको समझ में नहीं आती हैं, तो आप कोई वीडियो लेक्चर देख सकते हैं अपने जो पसंदीदा यूट्यूबर हैं जो उस पर पढ़ाते हैं उनका। लेकिन एक या दो केवल आप चैनल सर्च कीजिएगा, ज्यादा सर्च करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ मिलेगा तो है नहीं। जिनका आपको अच्छे से समझ में आता है, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वही अच्छा समझाएं। मैंने देखा है कभी कभी कि जो छोटे यूट्यूबर हैं वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो बड़े हैं उनको तो अपना कोर्स बेचना है, वो इसलिए ज़्यादा समझाने के चक्कर में नहीं पड़ते, बस उनको कोर्स बेचना है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, बेसिक चीज़ें आपको समझनी है, तो जिसका आपको समझ में आए आप उसका देखिएगा। लेकिन एक या दो से ज़्यादा आप यूट्यूब चैनल सर्च मत कीजिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप उसी में उलझ के रह जाएंगे। आज ये वाला देखते हैं और कल वो वाला देखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अपनी तैयारी में अब लग भी गए होंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसका पैसा नहीं लगता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसका डिटेल में जो है पूरा, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है बस।